हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईएम इंजेक्शंस। ठीक है, कि हम आईएम जो इंजेक्शन है जिसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं उसको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, कितने एंगल पे लगाते हैं, कौन कौन सी साइड्स होती हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे, एक एक स्टेप वाइज जानेंगे। ठीक है, कि आईएम इंजेक्शंस की साइड्स कौन कौन सी होती हैं, एडल्ट में कौन सी साइड पे लगाना चाहिए, इन्फेंट्स में कौन सी साइड्स पे लगाना चाहिए, और उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है ना। उसको चेक कैसे करते हैं कि हम जो आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सही लगा है या नहीं लगा है, कितने एंगल पे लगाते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि जो हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो हम 90 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, हमें साइड्स भी पता है कि हाँ भाई बाजू पे लगाते हैं, बटक्स पे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में क्या जानेंगे कि करेक्ट पोजीशन क्या होती है, करेक्ट जो इंजेक्शन की साइट होती है वो कौन सी होती है और कैसे पहचानते हैं, या फिर हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मेडिकल से रिलेटेड है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हमारा थोड़ा बहुत भी मिस हुआ, ठीक है, तो हमारी नर्व्स डैमेज हो सकती है। ठीक है, नर्व डैमेज हो जाएगी तो वो जो एरिया है वो पैरालाइसिस हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें आईएम इंजेक्शंस को बहुत ध्यान से और केयरफुली लगाना चाहिए। ठीक है, और प्रोसेस के साथ। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा प्रिपरेशन। तब भी हम कोई भी प्रोसीजर शुरू करते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जो सामान हमें चाहिए होता है आईएम इंजेक्शंस लगाने के लिए वो चीज़, या हमें पेशेंट्स को बताना होता है। ऐसा तो नहीं है कि गए हमने पेशेंट के लगा दिया, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता ना। पहले हमें पेशेंट को समझाना होता है, बताना होता है कि हम तुम्हारे भाई इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को बताना होता है, समझाना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब पेशेंट को पहले हमें ये जानना है, ऐसा नहीं कि हम गलत लगा दें। ठीक है, लगना किसी और के है, हम लगा किसी और के दे, तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है पेशेंट को पहचानना किसके हमें वो इंजेक्शन लगाना है। दूसरा, उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, कन्फर्म द पेशेंट आइडेंटिटी। ठीक है, पेशेंट की आइडेंटिटी को पहचान लिया हमने कि हाँ भाई इस पेशेंट को हमें आईएम लगाना है। फिर हमें एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पर्पस एंड एनी साइड इफ़ेक्ट्स। उस पेशेंट को हमें प्रोसीजर के बारे में बताना है कि हम आपके आईएम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं वो भी बताना है, और इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो भी सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बतानी है। उसके बाद हमें जो जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें इकट्ठे करने हैं। ठीक है, एक ट्रे में इकट्ठे कर सकते हो आप इस तरीके से। जो जो चीज़ हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सिरिंज चाहिए। ठीक है, कितने गॉज की, 22 से 25 गॉज के। ठीक है, जिसकी निडल का साइज कितना होना चाहिए, 22 से 25 गॉज। फिर जो मेडिकेशन जो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वो अल्कोहल स्वाब, उसको क्लीन करने के लिए ग्लव्स होने चाहिए, गॉज या कॉटन बॉल होनी चाहिए। जब हम इंजेक्शन लगाने के बाद हमें उसको प्रेस करने के लिए हमें कॉटन या गॉज की ज़रूरत पड़ती है। बैंडेज हमारे पास होनी चाहिए, और शार्प कंटेनर, उसको डिस्कार्ड करने के लिए हमें शार्प कंटेनर चाहिए। तो ये सारे आइटम्स हमें पहले से ही गैदर करके रखने हैं, इकट्ठे करके रखने हैं। क्लियर, इस तरीके से ट्रे में हम ये सारे सामान रख सकते हैं, है ना। निडल हो गई हमारी, सिरिंज हो गई, स्वाब हो गए, है ना, सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हैंड हाइजीन एंड ग्लविंग। ठीक है, फिर हमें अपने हैंड वॉश करने हैं और हमें ग्लव्स वियर करने हैं। क्लियर, तो ये क्या है, ये स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट को समझा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है सारी चीज़ें। उसके बाद हमें अपने हैंड वॉश कर। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। हैंड वॉश करने के बाद हमें ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे कि साइट सिलेक्शन। ठीक है, हमें किस जगह पर आईएम लगाना है वो कैसे सेलेक्ट करें,
और कौन कौन सी साइट्स होती हैं जहाँ पर हम IM इंजेक्शंस लगाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले होती है डेल्टॉइड। ठीक है, डेल्टॉइड कहाँ पर, अपर आर्म में। ठीक है, इसके साथ साथ आप इमेज भी देखते चलिए, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, हमारा डेल्टॉइड मसल होती है यहाँ पर बाजू में, अपर आर्म में। ठीक है, दोनों साइड ये क्या होती है, हमारी डेल्टॉइड मसल्स होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर लगाना कहाँ पर है, देखो ये हमारा एक्रोमियम प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है। ठीक है, इससे 2 फिंगर्स, ठीक है 2 या 3 फिंगर्स छोड़ के ये जो एरिया होता है इतने बीच में हम इंजेक्शंस को लगा सकते हैं। ये क्या है, हमारी इंजेक्शन साइट है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया हमारा डेल्टॉइड, जो कहाँ होता है, अपर आर्म में होता है। कितना, 2 या 3 फिंगर्स। ठीक है, उसकी चौड़ाई देखकर बिलो द शोल्डर बोन, जो एक्रोमियम प्रोसेस है, ये जो एक्रोमियम प्रोसेस है इससे 2 या 3 फिंगर्स छोड़ के वो हमारा क्या होती है, इंजेक्शन साइट्स होती है। ठीक है, यूज फॉर स्मॉल अमाउंट, अगर 1 ml है या उससे कम है, उस जो अमाउंट होता है अगर 1 ml है या उससे भी कम है, 0.5 ml है, ठीक है, उसके लिए हम डेल्टॉइड जो एरिया है या डेल्टॉइड साइड है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मसल मास नहीं होता है और ये जो इंजेक्शंस है ये हमें कहाँ लगाना होता है, मसल में। तो इसीलिए जो अगर स्मॉल अमाउंट होता है तो ही हम डेल्टॉइड मसल्स पर या अपर आर्म पर लगाते हैं। क्लियर। सेकेंड है हमारा वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल का क्या मतलब है, कहाँ पर, हिप पर, बटक्स पे। ठीक है, प्लेस पाम ऑन द हिप बोन, ग्रेटर टोंकर, ठीक है, टोंकेंटर, इंडेक्स फिंगर्स ऑन द फ्रंट बोन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड स्प्रेड द मिडल फिंगर। ठीक है, देखो ये, अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, उसके लिए आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी हिप बोन है, ठीक है, उस पे हमें क्या करना है, पाम रखना है। ये हमारी हिप बोन है, हमने इस पे पाम रखा। ठीक है, पाम रखने के बाद उसने क्या किया, जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, फ्रंट बोन की इंडेक्स फिंगर और बीच वाली ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल वाली फिंगर को हमने क्या किया, इस तरीके से वी शेप बनाई। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है हमारा, ये जो बीच वाला है, यहाँ पर क्या है, ये इंजेक्शन साइट है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, IM इंजेक्शन लगाना है। क्लियर, समझ में आ गई। सेकंड साइट हमारी कौन सी है, वेंट्रोग्लूटियल। ये क्या है, सेफ फॉर लार्जर इंजेक्शन, इसमें हम 3 ml तक जो इंजेक्शंस होते हैं वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसल्स ज़्यादा होती है। ठीक है, और सेफ साइड होती है यहाँ पर लगाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी वास्टस लेटरलिस, जो कहाँ होती है, थाई पर। ठीक है, ये हम किस में देते हैं, चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स में हम इसको इस साइट का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, डिवाइड द थाई इनटू 3 पार्ट्स बिटवीन द हिप एंड नी। ठीक है, इंजेक्ट द मिडिल आउटर पार्ट। देखो ये क्या है, हमारी थाई है। ठीक है, इसके क्या करेंगे, ये हो गया हमारा हिप वाला और ये हो गया हमारा नी वाला पोर्शन। इसके आउटर पार्ट में, ठीक है, एंटीरियर एंड आउटर पार्ट में ये वाला जो साइट है, ये कौन सी है, हमारी इंजेक्शन साइट है। ठीक है, यहाँ पर हमें इन्फेंट्स या चिल्ड्रन जो भी होते हैं उनमें वास्टस लेटरलिस जो है उस मसल्स में हमें इंजेक्शन लगाना होता है। क्लियर, समझ में आ गई आपको। लास्ट है हमारा डोर्सोग्लूटियल, ये भी हमारा बटेक्स पे होता है। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं, यूज द अपर आउटर पार्ट ऑफ द बटेक्स। देखिए इसको इस तरीके से, ये बटेक्स है, इसका हमने 4 पार्ट कर लिए। ठीक है, तो बटेक्स के 4 पार्ट करने के बाद जो आउटर एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो पोर्शन होता है, ये हमारी इंजेक्शन साइट होती है। क्लियर, देखिए वही बोल रहा है, यूज अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द बटेक्स, लेस प्रेफर्ड ड्यू टू रिस्क ऑफ हिटिंग द सियाटिक नर्व। इसको हम कम रेफर करते हैं या प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास से सियाटिक नर्व जाती है। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो सियाटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी। यहाँ से सियाटिक नर्व जाती है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ
तो सियाटिक नर्व्स क्या है, डैमेज हो जाएगी और वो जो पेशेंट है या पर्सन है वो पैरालाइज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, बाकी साइड्स को हम देखते हैं। आपने ये देख ली, ये कौन सी हमारी वास्टल लेटरलिस, ठीक है, ये हमारी वेंट्रोग्लूटियल और ये हमारी डेल्टॉइड। ठीक है, तो हमने चारों साइड्स के बारे में पढ़ा कि जो हम डेल्टॉइड अपर आर्म में देते हैं वो स्मॉल अमाउंट के लिए देते हैं। लार्ज पोर्शन के लिए अगर लार्ज अमाउंट है तो हम हिप मतलब वेंट्रोग्लूटियल का यूज़ करते हैं। अगर हमें बच्चों में या चिल्ड्रंस में या इन्फेंट्स में देनी होती है तो हम थाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो डोर्सोग्लूटियल वाली साइड्स होती है, बटेक्स वाली, उसको हम कम प्रेफर करते हैं ड्यू टू सियाटिक नर्व डैमेज, जिससे कि जो सियाटिक नर्व है वो हिट ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए। समझ में आ गई, साइड्स आपको पता चल गए। ठीक है, अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं। ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं प्रोसीजर। ठीक है, मेडिकेशन प्रिपरेशन। अब हमें जो मेडिकेशन देनी है, जो इंजेक्शन देना है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर्स चेक करें। जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है, इंजेक्शंस लिखा है ना पेशेंट को देने के लिए, उसको हमने चेक किया कि डॉक्टर्स ने क्या ऑर्डर्स लिखे हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन, फिर हमने उस जो इंजेक्शन है उस पर एक्सपायरी डेट चेक करी, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ करेक्ट अमाउंट इनटू द सिरिंज। फिर हमने ये एम्पुल में से हमने सिरिंज डाली और हमने पूरा जो भी मेडिसिन है उसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद जो एरिया रह जाता है वहाँ पर एयर होती है, एयर बबल्स होते हैं, तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो बबल्स हैं इनको हमें रिमूव करना है। इस तरीके से थोड़ा सा हम सिरिंज को वो करते हैं, ठीक है, पिंचअप करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एयर बबल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और हमें बिल्कुल पिन पॉइंट तक अपनी मेडिसिन को लेके जाना है, जिससे कि एयर बबल्स हमारे रिमूव हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है इंजेक्शन प्रोसीजर। अब मेन स्टेप है हमारा कि हमें इंजेक्शन कैसे लगाना है। सबसे पहले उस जगह को हमें क्लीन करनी है। ठीक है, मान लीजिए हम डेल्टॉइड साइड पर ही लगा रहे हैं, तो हमने डेल्टॉइड या जो हमारी अपर आर्म है उसको हमने बढ़िया से साफ कर लिया। साफ भी कैसे करते हैं, वाइप द चूजन साइड इन अ सर्कुलर मोशन। उस जगह को हमें सर्कुलर मोशन में करना है। जैसे ये है, इसको हमें सर्कुलर मोशन में साफ करना है। क्लियर, विद अल्कोहल स्वाब लेट इट ड्राई, और इसको सूखने देना है। क्लियर, साफ कर लिया। फिर हमने क्या किया, इंसर्ट निडल। फिर अब हमें क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्किन को स्क्रैच। अब देखिए दो तरीके से होते हैं, कोई कोई क्या करता है, स्किन को स्क्रैच करता है, मतलब कि खींचता है। ठीक है, लगाने से पहले। कोई कोई स्किन को पुल डाउन करता है। ठीक है, पुल मतलब ऐसे बाजू को ऐसे पिंच कर लेता है, मतलब मसल्स को एक जगह कर लेता है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं, पर लेकिन किस कंडीशंस में, जहाँ पर मसल्स कम होती है वहाँ पर हमें उसको पिंच ऑफ करना होता है, उसको पकड़ना होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारी मसल्स बड़ी होती है उस स्किन को हमें स्क्रैच करना होता है, मतलब हमें खींचना होता है। उससे क्या है, जो निडल है वो आसानी से इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, स्क्रैच द स्किन, और हमें स्किन को क्या करना है, खींचना है। या हम जेट ट्रैक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको जेट ट्रैक मेथड कौन सा होता है। ठीक है, हमें निडल को कितने डिग्री पर करना है, 90 डिग्री पे इंसर्ट करना है। अगर हम यहीं लगा रहे हैं तो हमें इस तरीके से 90 डिग्री पे, ठीक है, इंसर्ट करना है निडल को। एस्पिरेट पुल बैक स्लाइटली ऑन प्लंगर इफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड। हमेशा देखिए, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनकी बात अलग है। जब भी हम लगा रहे हैं आईएम इंजेक्शन, ठीक है, हमने आईएम इंजेक्शन लगाया इस तरीके से, यहाँ पर या बटक्स पे कहीं भी हम आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं। लगाने के बाद हमने क्या किया, निडल को पुश कर दिया। पुश करने के बाद हमें निडल को पकड़ के थोड़ा सा बैकवर्ड फ्लो करना है, देखना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ब्लड आ रहा है तो हमें तुरंत उसको रिमूव कर देना है वहाँ से। ठीक है, गॉज लगा के रिमूव कर देना है। अगर हमारा ब्लड नहीं आ रहा है तो फिर हमें
उस जो मेडिकेशन है उसको इंसर्ट कर देना है। क्लियर? इंजेक्ट मेडिसिन, उसके बाद हमें मेडिसिन को इंजेक्ट करना है। इफ नो ब्लड इज सीन इंजेक्ट स्लोली, अगर हमें उस सिरिंज में ब्लड नहीं दिखे तो हम दवा आराम से धीरे धीरे इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें पुल आउट निडल क्विकली, फिर हमें जो हम IM इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं है कि उसको आगे पीछे करना है, निडल को पुश आगे पीछे करना है, उससे क्या होगा, पेशेंट को दर्द होगा। अगर हमने एक बार निडल को इंसर्ट कर दिया तो हमें उसको उसी पोजीशन में रखना है, ना उसको घुमाना है, रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तो उस पोजीशन में रखने के बाद जैसे ही हमारी दवा ख़त्म, मतलब हम इंसर्ट कर देते हैं तो वहीं पे प्रेस करके उसको तुरंत से निकाल लेते हैं। क्लियर? अप्लाई प्रेशर, यूज गॉज कॉटन टू प्रेस जेंटली, जहाँ पर भी हमने लगाई है यहाँ पे कॉटन लगा के हम उसको प्रेस करके रखेंगे। क्लियर? उस जगह को हमें प्रेशर रखना है। डिस्पोज निडल, उसके बाद हमें निडल को क्या कर देना है, डिस्पोज कर देना है। ठीक है, पुट द यूज निडल एंड सिरिंज इनटू द साफ कंटेनर राइट अवे एंड डू नॉट रिकैप। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हम जो सिरिंज यूज कर रहे हैं उसको हमें रिकैप नहीं करना है। कभी कभी रिकैप के चक्कर में हमारे वो जो सिरिंज है वो प्रिक हो जाती है ना, मतलब चुभ जाती है। ठीक है, तो हमें रिकैप नहीं करना है, हमें डायरेक्ट, अगर हमारे पास निडल कटर है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना है और फिर हमें वो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर? समझ में आया आपको पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है, कैसे हम IM लगाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे लगाना है। लगाने के बाद हमें कोई भी रोटेट नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी है, कुछ भी, बस पुश पुल करके देखना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हमें पूरी दवा इंसर्ट कर देनी है और फिर सिरिंज को उससे निकाल देना और कॉटन से हमें प्रेशर अप्लाई कर देना है। क्लियर? अब Z-ट्रैक मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम स्किन को पहले से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पुल बैक कर देते हैं, मतलब स्किन को थोड़ा सा खींच लेते हैं। उससे क्या होगा, स्किन जैसे ही हमने पीछे की तरफ खींची तो ये जो जा रही है हमारी निडल वो चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही खींचने के बाद और सिरिंज हमने लगा दी, फिर वो क्या होगा, देखो यहाँ से हमने स्किन खींची थी, ठीक है, ये हमने दवा इंसर्ट कर दी, मसल्स में हमारी चली गई। ठीक, क्लियर? अब क्या होगा, अगर हम इसको स्किन को फिर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से अब दवा हमारी किस उसमें गई है, Z-ट्रैक, Z तरीके से बन रहा है ना, तो इसी को कहते हैं, इसलिए करते हैं जिससे कि जो दवा है वो ऊपर की स्किन में ना आए। ठीक है, उससे क्या होगा, एलर्जी भी हो सकती है, स्किन रैशेस, या जो दवा है वो पुल आउट मतलब बाहर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, और जिससे कि मसल जो दवा है वो पूरी हमारी मसल्स में जा सके, इसलिए हम Z-ट्रैक मेथड का भी यूज़ करते हैं। क्लियर? हमें सेफ इंजेक्शन एरिया हमें ध्यान रखना है जब भी हम लगा रहे हैं कि हमारी जो सियाटिक नर्व है या कोई भी ब्लड वेसल्स है उससे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, इसीलिए हमें जो IM इंजेक्शन है बहुत सेफली और बहुत कामली लगाना चाहिए। ठीक है, सही जगह और सही साइट पर लगाना चाहिए। कोई भी जैसे सियाटिक नर्व है या और कोई ब्लड वेसल्स है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें यही है मेन। फिर है पोस्ट इंजेक्शन केयर। अब इंजेक्शन लगाने के बाद क्या क्या है, उस साइट को कवर कर देना, या कॉटन से हमने उस पर प्रेशर किया, उसके बाद हमें वहाँ पर बैंडेज लगा देनी है। ठीक है, जिससे कि जो ब्लड है या फिर जो भी मेडिसिन है वो बाहर ना आए। ठीक है, फिर हमें पेशेंट को देखना है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो IM इंजेक्शन लगता है वो गलत जगह लगने के कारण से या तो नर्व डैमेज हो सकती है, कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है। ठीक है, और छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे रेडनेस हो जाना, स्वेल हो जाना, है ना, उस एरिया पर गांठ बन जानी, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पेशेंट्स को थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, सारी चीज़ें लिखनी है, डेट, टाइम, मेडिसिन नेम, डोज, इंजेक्शन साइट एंड एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट में लिखनी है। क्लियर? तो पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। ये इस इमेज के द्वारा दोबारा से मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लीन किया एरिया को,
उससे पहले के प्रोसेस अलग है। उससे पहले क्या है कि भाई पेशेंट को प्रिपेयर करना, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, सारा सामान इकट्ठा करना है, हाथ धोने हैं, ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद हमें जो साइट है, हमने साइट वो कर ली सिलेक्शन की कौन सी साइट पे हमें लगाना है, उस साइट को हमें क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद ये क्या कर रहा है, देखो ये पिंच ऑफ कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये स्किन को इस तरीके से पकड़ रहा है। ठीक है, और निडल को 90 डिग्री पे क्या किया, उसने इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद पुल किया। ठीक है, पुल चेक किया कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है तो फिर पूरे की पूरी मेडिसिन उसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद फिर वो निकाल दिया और कॉटन स्वैब से उसको प्रेस कर दिया। ठीक है, इतना सा ही प्रोसेस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस हमें केयरफुली ध्यान से करनी है कि किसी को कोई डैमेज ना हो, सही जगह होनी चाहिए, सही एंगल होना चाहिए, बाकी आप आराम से लगा सकते हैं।